आज हम देखने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत में कितना ये वनस्पति से क्वेश्चन बनने वाला है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति जो है इसमें मुख्य क्वेश्चन जो बनेगा ये 50 से 55 क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीटीएस हो, एनडीए हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, झारखंड हो या कोई भी हो, झारखंड पीसीएस हो। तो ये टोटल एकदम पूरा भारत को ये कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं और फटाफट इसको देखते चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है ज़्यादातर। भोजपत्र वृक्ष वृक्ष कहाँ मिलता है? हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कथा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कथा बनाने हेतु खैर का जो है लकड़ी उसका प्रयोग किया जाता है कथा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? वृहत मतलब अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर है 4, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन तथा साल जो है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का जो है अ, ये उत्पाद है। किसका है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का जो है ये उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में दिया गया है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किसका एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। किसका है? ये देवदार का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? इसमें राज्य बताना है कौन सा राज्य में जो है सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो आपको बताना है असम में भी उगता है, केरल में भी उगती है और पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में ये सिनकोना का वृक्ष नहीं उगता है। तो चलिए 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को है जंगल की आग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8। 8 है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? तो सागौन का वन जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में जो है सागौन का वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फर्द में जो है फूल नहीं होता है। किसमें? फर्द में फूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 10। 10 में क्या दिया गया है? एंटीलोपो ओरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो इसके बीच का अंतर बताना है। तो वो इसके बीच का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसके बीच का जो अंतर है, ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 का देखते हैं। 11 का है, सम्मिलित करने के लिए इसको हम सम्मिलित करते हैं और आपको देखना है। चलिए हम जल्दी-जल्दी इसको सम्मिलित कर देते हैं। तो सागौन का वृक्ष जो है ये मध्य भारत में ज़्यादातर पाया जाता है। कहाँ? मध्य भारत में। देवदार का जो वृक्ष है ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार के वृक्ष हिमालय के उच्च क्षेत्र में सुंदरी पाया जाता है, सुंदरबन में पाया जाता है और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो चलिए देखते हैं 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर इसका। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी है, मिलान करने के लिए देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है ये सुंदरी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कौन सा? पश्चिम बंगाल में है। टिक टिक का महाराष्ट्र केरल जो महाराष्ट्र केरल और कर्नाटक में ये टिक होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। देवदार देवदार कहाँ होता है? जम्मू एवं कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में होता है। इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। और चंदन कास्ट जो होता है तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं और इसको मिलान करते हैं। तो मिलान करने के लिए उष्ण कटिबंधीय
चलिए इसको मिलान कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये कहाँ है, तो इसका आपको राइट आंसर बताते चलना है। ये कहाँ हो जाएगा, तराई क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा इसका, तराई क्षेत्र में हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जो मध्य गंगा मैदान में हो जाएगा इसका। तो कुछ इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्पाइन हो जाएगा, तो अल्पाइन का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ, अल्पाइन का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा सह्याद्री। तो इसका चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ दिया गया है ए में, इसका जो कूट का जो मिलान किया है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, और 14 को मिलान करते हैं। इसमें भी कूट दिया गया है, इसको कूट, इसके कूट को भी मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा आपको साइलेंट वैली। कहाँ हो जाएगा, साइलेंट वैली हो जाएगा। शंकु वन, वन जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है शंकु वन। और कक्ष वनस्पति, कक्ष वनस्पति जो है ये हो जाएगा आपको सुंदरवन में। कहाँ हो जाएगा, सुंदरवन में हो जाएगा। और पतझड़ वन जो है ये राजस्थान में हो जाएगा। तो 4 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका है डी। चलिए ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन पाया जाता है, देवदार जो है ये समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में जो किया जाता है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतः कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। ओ, इसमें से सीधा बताया गया है तो कौन सी हिमालयी वनस्पति का एक जाति नहीं है। तो महोगनी जो है एक हिमालयी वनस्पति का जाति नहीं है। बाद में जूनिफर है, सिल्वर फर है, और स्प्रूस है। ये सब जो है हिमालयी वनस्पति का जाति है, और सिर्फ महोगनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो खेजड़ी जो है ये बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। लिसा प्राप्त होता है, लिसा किस चीज की, चीड़ के वृक्ष जो है लिसा प्राप्त होता है। अब ध्यान रखेंगे, लिसा प्राप्त होता है तो किस चीज के वृक्ष से प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से लिसा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में है जिसके कूट का जो है मिलान करने के लिए है। इसमें कक्ष वनस्पति है और राज्य है, तो इसको चलिए हम मिलान करते हैं। चलिए रत्नागिरी, रत्नागिरी जो है ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा, रत्नागिरी, रत्नागिरी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। और कुडापुर, कुडापुर जो होगा कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। पीचमपुर जो है ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, ये गलत आंसर दे दिया गया। यहाँ होगा तमिलनाडु। आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिल लिख देते हैं, TAMIL, तमिलनाडु, NADU, यहाँ तमिलनाडु होगा। मिस से यहाँ प्रिंट टाइप कुछ और हो गया है, बेमनाड हो जाएगा केरल। कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। को भी आप ठीक कर लेंगे यहाँ। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम ठीक करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, इसके बाद ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। 22 में क्या दिया गया है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो वो दिया गया है। चलिए देख रहे थे इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, दिया गया 22 नंबर में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। पीचमपुर तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही है। वेमनाड जो है ये कर्नाटक में नहीं है। ये राइट आंसर यही हो जाएगा। वेमनाड कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है, केरल में है। आपको राइट आंसर हम बताते चलते हैं, हम कहाँ है, केरल में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं।
23 में क्या दिया गया है पढ़ते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो उपस्थिति है ये असम और केरल में ज़्यादा है। कहाँ है? असम और केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति पर किस प्रकार का? पश्चिमी घाट में जो वनस्पति पाई जाती है ये किस प्रकार की वनस्पति है और सदाहरित है? कौन सा है वनस्पति? ये सदाहरित वनस्पति है। फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वन प्रायद्वीपीय पठार पर कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 27। इसको अच्छे से सुमेलित करना है। देखिए इसको सम्मिलित करना है। इसको सम्मिलित करते हैं 100 से 200 वर्षा सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है ये कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में जो होता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वन होता है। और देखते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में जो होता है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से जो कम होता है मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय वन क्षेत्र में जो होता है इससे कम होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक जो होता है ये कहाँ होता है? उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। तो इसके हिसाब से 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है कहाँ मिलेगा? चलिए इधर मिलेगा 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। चलिए हम लोग बी में टिक लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कौन सी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलक्षगिरी पहाड़ियाँ पर कौन सा है? ये नीलक्षगिरी पहाड़ियाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में क्वेश्चन नंबर है 30। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा स्टेट प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक जो है चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। भारत में जैव विविधता के जो ताप है वो स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। क्वेश्चन नंबर है 32। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। तेंदुपत्ते का जो मुख्य उत्पादक राज्य होगा कौन होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पौधा होता है उसको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में जो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 35। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है आपको नागपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आप याद रखेंगे तो नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 में क्या कहा गया है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता क्या है? के एम मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 के एम मुंशी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में इसे जाना जाता है के एम मुंशी को। क्वेश्चन नंबर है 37। देहरादून स्थित फॉरेस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो वन संबंधी रिपोर्ट जो जारी किए जाते हैं 2 वर्षों पे। कितने वर्षों पे? 2 वर्षों पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वनारोपण किया है तो और पेड़ लगाने की क्रिया जो वनारोपण की क्रिया कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 40। 40 में भी कूट दिया गया है तो इसका कूट को देख लेते हैं पूरा। आपको अब दिख रहा होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही
सही उत्तर चुनिए। तो अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो भारत में जो है अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो उसको आप व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर में सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बाद हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपको ओडिशा में, और ओडिशा के बाद आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना है? 33%। कितना रखा गया है? 33% रखा गया है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन का ये रिपोर्ट है, तो कितना रखा गया है? 33% संपूर्ण भूमि पर। भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो किस राज्य में, आपको राज्य का नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। 43 में है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वन नीति की घोषणा की गई थी, ईस्वी बताना है। तो इसका ईस्वी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। वन सरकार द्वारा जो है वन नीति की घोषणा किया किस ईस्वी में किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था। और वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किस राज्य में अवस्थित है ये किस क्षेत्र में मतलब सर्वाधिक है? तो पूर्वी डेक्कन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य होता है। कौन होता है? राज्य होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का जो होने वाला है वो है 47 नंबर का रहने वाला है। तो बस अब लास्ट ही है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में जो पेड़ की सामान्य जाति है टोंग, जिसको हम किस सागवान कहते हैं, ये पेड़ की जाति सामान्य है। और क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का जो वन माना जाता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को जो है वैश्विक विरासत वन माना जाता है। वैश्विक विरासत वन माना जाता है किसे? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 49। इसको भी फिर कूट में हमको मिलान करना है। तो चलिए इसको कूट में मिलान करते हैं। वन की प्रकृति का है और सूची है, क्षेत्र है। तो इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित जो है ये हो जाएगा शिलोंग में। कहाँ हो जाएगा? शिलोंग में हो जाएगा। मानसून मानसून कहाँ हो जाएगा? शिवालिक में। कहाँ हो जाएगा? इसका शिवालिक में हो जाएगा। इसके बाद संतुलित जो है आपको हो जाएगा कहाँ? नीलगिरी क्षेत्र में। संतुलित नीलगिरी क्षेत्र में। और मैंग्रोव जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 51 देखते हैं। अधोलिखित में किस राज्य के पत्तों पर लाख की कीड़ो पाला जाता है? तो लाख का कीड़ो जो पाला जाता है ये पलास। कहाँ? पलास। आपको एक मन में क्वेश्चन आ रहा है लाख क्या होता है? तो हम आपको एक डिफिनेशन के थ्रू समझा देते हैं। लाख जो ये कीट होता है, कीट द्वारा संराबित एक प्राकृतिक राल है जो मुख्य रूप से पलाश, कुसुम और बैर बबूल, फिर से याद रखेंगे, पलाश, कुसुम, बैर और बबूल जैसे कई पेड़ों की शाखाओं पर पाला जाता है। यह कीट इन पेड़ों का रस चूस कर अपनी रक्षा करते हैं। क्या? लाख का जो है, लाख क्या होता है? जो कीड़ा होता है, कीड़ा मतलब जो है उस रस को चूस कर अपनी रक्षा के लिए एक गोंद जैसा पदार्थ छोड़ता है। क्या छोड़ता है? गोंद जैसे एक पदार्थ छोड़ता है, जिसे इकट्ठा करके लाख बनाया जाता है। तो इसीलिए लाख के कीड़ों को पाला जाता है। तो पलाश के पेड़ पर, पलाश का पेड़ हो गया, कुसुम का पेड़ हो गया, बेर का हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, इन पेड़ों पे इसे पाला जाता है। आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर है 52। 52 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन
वर्ष घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को घोषित किया। कब? 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया 2011 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है 52, क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देख लिए, 53 और 54 देखते हैं एक साथ। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, भारत में ज्वारीय वन आप कहाँ देख सकते हैं? ज्वारीय वन इन सभी क्षेत्रों में जो है हम ज्वारीय वन देखते हैं, गंगा डेल्टा क्षेत्र में, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में और कृष्ण डेल्टा क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्र में जो है हम ज्वारीय वन देख सकते हैं। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का एकाधिक प्राप्त है? लाख का। लाख आपको पहले ही हम समझा दिए हैं क्या होता है, तो ये वही लाख है जो एक कीड़ा होता है और पैर होता है पहले पलाश, बबूल, कुसुम और बैर के पैर पे, इन पैरों पे जो है कीड़ाओं को पाला जाता है। ये कीड़ा चूस चूस कर एक गोंद निकालता है और गोंद खुद के लिए सेफ्टी के लिए ये निकालता है, इकट्ठा उसको फिर इकट्ठा करके लाख बनाया जाता है। ये जनजातीय क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वहाँ के लोग ये ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको एक ये रोजगार के काम पे आता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र जो है बेंगलुरु में, कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में अवस्थित है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये खत्म होता है यहीं पे। क्वेश्चन टोटल 56 था। आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप अपने प्लेटफॉर्म पे कैरियर गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।